बचपन से हमें यही बताया गया है कि आध्यात्म का मतलब है सब कुछ त्याग देना, पैसा, सफलता और भौतिक सुख छोड़ने पर ही मोक्ष मिलता है। लेकिन क्या हो अगर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अधूरा हो? क्या हो अगर यूनिवर्स का ओरिजिनल कोड खुद से चाहता हो कि आप धन कमाएं, आपको सफलता मिले और आप एक बेहतरीन जीवन जिए, और इसे हासिल करने के लिए चाबी किसी गुफा में नहीं बल्कि आपके ही सबकॉन्शियस माइंड और एक खास साउंड वाइब्रेशन में छिपी है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट कोड करेंगे जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक अदृश्य 1000 रुपए का कर्ज आपको लाइफ में बार बार फेल कर रहा है, क्यों लाखों बार नाम जपने के बाद भी कुछ लोगों का बैंक बैलेंस जीरो ही रहता है, और कैसे यूनिवर्स का एक सीक्रेट सिस्टम आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यह कोई धार्मिक लेक्चर नहीं है, ये कर्मा और कॉस्मिक साइंस का एक एनालिटिकल बैकग्राउंड है, एक ऐसा डीप नॉलेज जो आज के हाई कंपटीशन वाले दौर में आपको दूसरों से कहीं आगे निकालकर द अनफेयर एडवांटेज दे सकता है। अगर आप आज के युवा हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है करियर का स्ट्रेस और एक अच्छी लाइफस्टाइल की चाहत। हर कोई सक्सेस, पैसा और एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है, लेकिन सोसाइटी का पॉपुलर ओपिनियन यही है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं या स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको ये सब भौतिक इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए। मान्यता यह है कि संन्यास और सफलता दोनों एक रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसार में आना एक सजा है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि आप किसी महंगे 5 स्टार होटल में जाएं और वहां जाकर कमरे के कोने में उदास होकर बैठ जाएं, बस अपनी वापसी की फ्लाइट का इंतजार करते रहें। ये सोचना कितना इलॉजिकल है ना? अगर यूनिवर्स को यही चाहिए था कि हम सब कुछ त्याग दें तो इस इतने कॉम्प्लेक्स और सुंदर फिजिकल वर्ल्ड को डिजाइन ही क्यों किया गया? यहीं पर हमारी समझ में सबसे बड़ा हिडन फ्लॉ है। प्राचीन विज्ञान और वेद का डीप एनालिसिस हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। वे स्पष्ट करते हैं कि नाम जाप या किसी विशेष मंत्र का उच्चारण केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है, वे असल में कॉस्मिक एनर्जी और आपके फिजिकल वर्ल्ड के बीच एक साइंटिफिक टूल है। ये वो ब्रिज है जो सीधे आपके न्यूरल पाथवे और फोकस को अलाइन करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। एक तरफ हमारे प्राचीन टेक्स्ट हमें वैराग्य की बात कहते हैं और दूसरी तरफ हम पैसा और सफलता की इच्छा रखते हैं। ये दोनों आपस में इतने अपोजिट हैं, तो फिर कोई एक मंत्र व्यक्ति जाप करके अपनी सांसारिक इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता है? क्या धर्म और भौतिक सुख सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं? इसका असल जवाब हमें इंसान के अस्तित्व में नहीं बल्कि उस सुप्रीम सोर्स के ओरिजिनल थॉट प्रोसेस में मिलता है। आखिर इस पूरी सृष्टि का एक फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण शुरू ही क्यों हुआ? मैं अभी उस असली पॉइंट पर आता हूं कि आप यूनिवर्स से अपना मनचाहा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। पर अगर आपको ये डीप कॉस्मिक नॉलेज पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या अचीव करना चाहते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में हम वापस लौटते हैं। प्राचीन वेदों में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, एको हम बहुश्याम। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो जो सुप्रीम सोर्स है वो शुरुआत में सिर्फ एक था। अब इमेजिन करिए कि आपके पास पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, सारी पावर है, लेकिन आप उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस एक सोर्स ने अपने आप को कई सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और वो जो अनेक हिस्से बने वो और कोई नहीं है बल्कि आप और हम हैं। ये क्रिएशन इसलिए नहीं हुआ कि हमें यहाँ भेजकर कोई पनिशमेंट दी जा रही है, बल्कि उस सोर्स ने अपने आप को हम में इसलिए बदला ताकि वो हमारे जरिए चीजों को महसूस कर सके। जब आप खुश होते हैं, जब आप सक्सेस अचीव करते हैं या जब आप कोई बेहतरीन लाइफ जीते हैं, तो असल में वो यूनिवर्स आपके जरिए अपने आप को ही एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस को रियल बनाने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसे हम माया कहते हैं। माया कोई मैजिक नहीं है, ये बस एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, एक ऐसा आवरण जो हमें ये भुला देता है कि हम उसी कॉस्मिक सोर्स का हिस्सा है। सोचिए अगर आप एक 3D मूवी देख रहे हैं और आपको हर सेकंड ये पता रहे कि वो सिर्फ एक स्क्रीन है, तो क्या आप कभी भी उस मूवी के इमोशन को फील कर पाएंगे? पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। माया भी इसी तरह काम करती है, वो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट आता है। कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जीवन में पीड़ा सहना और स्ट्रगल करना ही ऊपर वाले तक पहुंचने का कोई VIP टिकट है। ये मानना तो वैसी
ऐसी ही बात हो गई कि आप एक शानदार स्मार्टफोन खरीदें और उसे सिर्फ डिब्बे में पैक करके रख दें ताकि उसकी स्क्रीन खराब ना हो जाए। अगर फिजिकल वर्ल्ड में पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना या अच्छी हेल्थ चाहना गलत होता तो यूनिवर्स ये डिजायर हमारे अंदर प्रोग्राम ही क्यों करता? ये सारे एक्सपीरियंस यूनिवर्स के मास्टर प्लान का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना प्रकृति के अगेंस्ट नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे सबकॉन्शियस जाप का साइंस डिकोड करेंगे तब यही कॉन्सेप्ट आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक अलग व्यक्ति हैं और अपने अहंकार के साथ काम करने लगते हैं तो हम कॉस्मिक सिस्टम के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ में फंस जाते हैं जिसे हम कर्मफल कहते हैं। इस लॉ की वजह से ही वो 1000 रुपए वाले कर्ज का ट्रैप बनता है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था और आगे हम इसे डिटेल से ही एनालिसिस करेंगे कि कैसे वो कर्ज आपको आज भी पीछे खींच रहा है। और अगर हम इस अहंकार और कर्म के जाल में फंसे बिना अपने फिजिकल इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इसका मेथड क्या है? प्राचीन काल में कर्म के बंधन से बचने और कॉस्मिक रियलिटी को समझने के लिए 2 मुख्य रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी डीप फिलॉसफी को पढ़कर सत्य को समझना और ध्यान मार्ग यानी हर फिजिकल चीज से कटकर डीप मेडिटेशन करना। पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आज का युवा अपना स्टार्टअप या जॉब छोड़कर पहाड़ों पर चला जाएगा तो दुनिया की इकोनॉमी और सोसाइटी चलेगी कैसे? हमारा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। यहीं पर हमें एक ऐसा स्मार्ट अल्टरनेटिव मिलता है जिसे कर्म मार्ग कहा जाता है। कर्म मार्ग का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसे बिना अहंकार के ले। पर जब आप एक हाई प्रेशर मीटिंग में हो या फिर डेली लाइफ के स्ट्रेस में डील कर रहे हो तो आपका अहंकार, आपके फ्रस्ट्रेशन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का सबसे प्रैक्टिकल टूल की एंट्री होती है जिसे नाम जाप कहा जाता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन में चलने वाले एक बैकग्राउंड ऐप की तरह समझ सकते हैं। यह एक स्पेसिफिक साउंड वाइब्रेशन है जो आपके फोकस को यूनिवर्स की एनर्जी से सिंक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा नाम या वाइब्रेशन चुने? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साइंस में आपकी D9 नाम वंशा कुंडली के आधार पर एक स्पेसिफिक इष्ट देव का चुनाव किया जाता है, यानी वो खास कॉस्मिक एनर्जी जो आपकी नेचुरल साइकोलॉजी से सबसे ज्यादा मैच करती है। अगर आप अपना चार्ट नहीं जानते हैं तो आप अपनी नेचुरल पसंद के हिसाब से भी वो नाम चुन सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जब आप इस वाइब्रेशन या नाम को अपने माइंड में लूप करते हैं तो आपका ब्रेन एक हाई फ्रीक्वेंसी पर अपडेट करने लगता है। ये साउंड वाइब्रेशन आपके एक्शन से अहंकार को माइनस कर देता है और जब अहंकार ही नहीं होता है तो आपके नए कर्मों का इफेक्ट भी आपके साथ नहीं जुड़ता है। आप पूरी तरह से एक सेल्फ जोन में रहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। हो सकता है आपने भी देखा हो कि कई लोग सालों से मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू और स्ट्रेस भरा हुआ है। अगर ये कॉस्मिक साइंस इतना ही पावरफुल है तो ये उन लोगों को तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? इसका जवाब छिपा है उस 1000 रुपए के अदृश्य कर्ज की थ्योरी में जो आपके हर फेलियर और स्ट्रगल के असली कारण है। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर किसी बैंक का 1000 रुपए का पुराना उधार है। यह उधार आपके पिछले जन्मों का वो संचित कर्म है जो एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम की तरह आपकी मौजूदा लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब आप इस जन्म में एक अच्छी जॉब या बेहतरीन हेल्थ की इच्छा रखते हैं जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 500 रुपए है। इस 500 रुपए की डिजायर को पूरा करने के लिए आप नाम जाप या किसी कॉस्मिक वाइब्रेशन का यूज करना शुरू कर देते हैं। जब आप जाप करते हैं तो वो एक हाई वैल्यू स्पिरिचुअल करेंसी जनरेट करता है। मान लीजिए हर दिन के जाप से आपको 100 रुपए की एनर्जी मिल रही है। अब आप सोचते हैं कि 5 दिन में मेरी 500 रुपए वाली इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स का ऑटो करेक्ट सिस्टम सबसे पहले आपके उस पुराने 1000 रुपए के उधार को चुकाने में वो एनर्जी लगा देता है। यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और इस पूरे साइंस पर डाउट करने लगते हैं। कुछ लोग तो इतने स्पेक्टिकल हो जाते हैं कि बस 2 दिन मंत्र
पढ़कर चमत्कार का वेट करते हैं। ये सोचना तो एकदम वैसी ही बात हो गई कि आप अपने बैंक से लाखों का लोन लिया हो और फिर मैनेजर से लड़ रहे हो कि मेरे पास में जो 100 रुपए हैं जो मैंने डिपॉजिट किए हैं उससे मुझे फ्री में कार मिल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में हमारा जो बैड लक या फिर स्ट्रगल कोई ईश्वरीय दंड है या फिर हम एक बहुत बड़े इल्यूजन का हिस्सा हैं? यहाँ ये सिर्फ एक डीप कॉस्मिक लेजर है जो अपनी बैलेंस शीट को जीरो कर रहा है। ये एक ऐसा थॉट है जो मेन स्ट्रीम सोच और प्राचीन लॉजिक के बीच एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट करता है। जब वो नाम जाप आपके पुराने 1000 रुपए के उधार को काट रहा होता है तो असल में आपकी लाइफ की डीप क्लीनिंग हो रही होती है। जिस दिन वो पुराना अकाउंट जीरो हो जाता है उसके बाद का आपका किया गया हर एक जाप आपकी उस 500 रुपए की फिजिकल इच्छा को तुरंत पूरा करने में लग जाता है। आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं और आपकी फाइनेंशियल या फिर पर्सनल प्रॉब्लम सच में सॉल्व होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट बाकी है। क्या इन रिजल्ट के लिए आपको बैठकर घंटों तक इस नाम का जाप करना पड़ेगा? क्योंकि आज की प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आंखें बंद करके एक जगह बैठा रहे। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट एक बहुत ही हिडन टेक्निक में है जिसे हमने पहले बैकग्राउंड ऐप कहा था। और यही एक टेक्निक आपको अल्टीमेट लिमिटलेस स्टेटस तक लेकर जा सकती है। घंटों तक बैठकर जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन विज्ञान ने इसका एक बहुत ही एडवांस सॉल्यूशन दिया है जिसे अजपा जाप कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां आपको बोलकर कुछ नहीं पढ़ना है। आप अपनी मीटिंग में हैं, ड्राइव कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉस्मिक वाइब्रेशन एक ऑटोमेटिक लूप की तरह चल रहा है। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेसर की तरह काम करता है। धीरे धीरे ये साउंड वाइब्रेशन आपके ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को पूरी तरह से रिवायर कर देता है और यही वो पॉइंट है जहां हमारे सारे डॉट्स आपस में आकर कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये सबकॉन्शियस वाइब्रेशन आपके सिस्टम में पूरी तरह से सेट हो जाता है तो आपका वो 1000 रुपए का पूरा उधार तेजी से जीरो होने लगता है और जैसे ही वो कर्ज खत्म होता है आपकी जो 500 रुपए वाली फिजिकल इच्छाएं हैं जैसे कि फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस बहुत आसानी से पूरी होने लगती है। ये सारी चीजें यूनिवर्स आपको इसलिए देता है क्योंकि आप उसी के ही मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। लेकिन ध्यान रहे इसका एंड गेम सिर्फ पैसा या सक्सेस नहीं है। जब आपकी ये फिजिकल इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब यही सेम वाइब्रेशन आपके अहंकार को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। आप माया के उस 3D इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं और वापस उसी सुप्रीम सोर्स के साथ में मर्ज हो जाते हैं जिसने खुद को एक से अनेक किया था। आप और यूनिवर्स फिर से एक हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे डीप कॉन्सेप्ट में आज भी एक ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। एक स्पेसिफिक मेंटल साउंड फ्रीक्वेंसी आखिर कैसे क्वांटम लेवल पर आपके फिजिकल वर्ल्ड को चेंज करके आपके बैंक अकाउंट या हेल्थ पर असर डाल सकती है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी 100% साबित नहीं कर पाया है। ये आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा अनसॉल्व वेरिएबल है। लेकिन इतने सालों के केस स्टडी और ऑब्जर्वेशन से एक बात पूरी तरह से क्लियर है, ये कॉस्मिक सिस्टम आपके खिलाफ नहीं, ये आपको सजा देने के लिए नहीं बना है। यूनिवर्स आपको खाली हाथ वापस भेजने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। वो बस इस बात का वेट कर रहा है कि आप कब उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने आप को सिंक कर देते हैं। जैसे ही आप उसके साथ में सिंक होते हैं आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन्हें लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।